हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामिमं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगना रघुनाथानितान्तं सञ्जीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। विभावरी शेष आलोक प्रभु निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे ग्रीव नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घातन केटव शातन जय दशरथि रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमन भुवन सुंदर वर रावण तस्कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्तहारी वंशीधारी योगेंद्र वंदन श्री नंदनंदन ब्रज जन बलिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनी सोदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदावी पीन निवासी आनंद वरदन प्रेम निकेतन फूल शरय च कामा
गोपागनागन चितदीन समस्त गुण गण धाम यमुना जीवन केली पारायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोर विभावरी शिष्य आलोक प्रवेश निद्राचारी उठे जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे ग्रीव राम कृष्ण हरे ग्रीव राम कृष्ण हरे ग्रीव नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशीपुरवक्षः शिलाटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरी नागा अद्भुतशृङ्गा लालिदा हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि जयो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जयो प्रभुपादा जयो जयो गुरुदेव 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 निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। भक्ति विज्ञान शिव नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गाइए, आती है गुरु वंदना गानी? हाँ जी, कर लो एक बार प्रयास उसका भी। हाँ जी। श्री गुरु चरण पदम केवल भगति संग श्री गुरु चरण पदम केवल भगति संग बंदो मुझ सावधान मती बंदो मुझ सावधान मती यार प्रसादे बाई ए भवतरियाई यार प्रसादे बाई ए भवतरियाई कृष्ण प्राप्ति हुई यहाँ होती कृष्ण प्राप्ति हुई यहाँ होती गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करियायक गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करियायक आर नाही करिहे मनी आशा आरे नाही करिहे मनी आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणी रति
ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादि पूरे सर्व आशा, ये प्रसादि पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते, वेदे गाए यहाँ चरित, वेदे गाए यहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बिंदु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद्म छाया, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद्म छाया, इवे यश मूषक त्रिभुवन, इवे यश मूषक त्रिभुवन, प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव ले लो शरण, गुरुदेव ले लो शरण, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभु, जयो जयो गुरुदेव 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 गुरुदेव। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और श्लोक संख्या हम लोगों ने कल किया था 35 नंबर। तो अभी आप में से कोई व्यक्ति पहले अगर बताना चाहे कि हमने 34 और 35 में क्या पढ़ा, 34 और 35 में आप अपना लिंक क्या है, 34 नंबर का जैसे 34 से 42 में ये नया सेक्शन शुरू हो रहा है, तो पिछले सेक्शन से इसका कनेक्शन क्या है, ये 3-4 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिछले सेक्शन से इस सेक्शन का कनेक्शन क्या है, क्योंकि इसी से पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में क्या बताया जाएगा। फिर बताना है 34 नंबर में क्या बताया गया, और फिर बताना है 34 और 35 का आपस में कनेक्शन क्या है। ये चीजें कुछ बतानी है। तो आप में से एक व्यक्ति नहीं भी बता सकता, अलग अलग व्यक्ति भी शुरुआत कर सकते हैं। तो एक से शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग रेज हैंड कर सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है एक एक करके। ठीक है, नीरज माता जी पहले आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हाँ जी भैया, जैसे पिछले से ये कनेक्शन था कि पिछले में हमने ये पढ़ा था ना कि भगवान ने हमें ये बता दिया कि हमें यज्ञ करने हैं, और ये भी बताया कि अलग अलग तरह के व्यक्ति अलग अलग तरह के यज्ञ करेंगे। तो मतलब जब हम कर्म अलग अलग तरह के करते हैं तो यज्ञ भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें कनेक्शन ये है कि जब फिर अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि यज्ञ का फल तो हमें ज्ञान मिलता है, तो फिर ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे, किससे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमने श्लोक नंबर 35 में यही पढ़ा
नहीं, श्लोक नंबर 34 में कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन किया था ना भगवान से कि अब हमें आपने ये तो बता दिया कि नहीं यज्ञ फल नहीं नहीं, थोड़ा सा दोबारा, एक बार दोबारा बोलने का प्रयास कीजिए, शुरू कीजिए दोबारा से। मतलब जैसे पिछले में हमने ये पढ़ा कि भगवान ने हमें ये तो बता दिया कि मतलब अलग अलग तरीके हैं, तो फिर यज्ञ भी अलग अलग ही होंगे, ठीक है, तो फिर उसमें दोबारा फिर हम इस लाइन को समझाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग तरीके हैं तो यज्ञ भी अलग अलग होंगे, क्या मतलब है इसका? जैसे कोई ध्यान योग करता है, कोई कर्म योग करता है, कोई मतलब सब कोई कर्म योग कर रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं ना, कोई गृहस्थ, तो ये सॉरी किस नहीं किस ठीक है लेवल ठीक पे है, कर रहे हैं, ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं लोग अलग अलग? कि क्योंकि सबकी वो गुण और कर्मों के अकॉर्डिंग सब लोग कर रहे हैं ना अपने, कोई गृहस्थ नहीं आ गया याद मुझे, कोई गृहस्थ यज्ञ कर रहा है, कोई ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, ये वाले यज्ञ आ गए मैं ना, ये हाँ सब अलग बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वो क्यों कर रहा है ऐसा यज्ञ? अपनी इच्छाओं मान की लो पूर्ति के लिए या कोई कोई भगवान व्यक्ति की प्राप्ति द्रव्य के लिए यज्ञ कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो कोई अपनी व्यक्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ 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 हाँ, यहीं पर गलती है थोड़ी सी। जितना जिसको नॉलेज है ना, वो ठीक उसी है, हिसाब से कार्य कर रहा है। जितना जिसको ज्ञान है वो उसी हिसाब से। अभी इसमें समझने वाली बात क्या है कि कोई यज्ञ करेगा तो जिसका जितना जिसको ज्ञान है उतना ही यज्ञ करेगा, और जैसा वो यज्ञ करेगा फिर उसी हिसाब से उसको आगे ज्ञान मिलेगा। आप समझो बात को मेरी। हर यज्ञ करने से मिलेगा क्या? ज्ञान मिलेगा। यही ज्ञान, पढ़ा था ना ठीक हमने है, कि हाँ यज्ञ जी, करने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान है, लेकिन कोई यज्ञ करेगा भी कैसे? कोई यज्ञ करेगा भी कैसे? जितना उसको नॉलेज है। तो वहां पर बोला गया कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्रॉपर नहीं होता तो उसके यज्ञ क्या रह जाएंगे? भौतिक स्तर पर रह जाएंगे। अगर मानो कोई आपको याद आएगा अभी कि बोला गया था कि केवल और केवल चेतना भेद से ही, केवल और केवल चेतना भेद। अब चेतना भेद, कैसे बनती है? चेतना भी थोड़ी बहुत ज्ञान से ही बनती है। तो चेतना भेद के अनुसार ही कभी कभी जो यज्ञ हैं वो कर्म कांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड कहलाते हैं। ज्ञान, ठीक है ना? तो वहां पर बताया गया कि केवल व्यक्ति के अंदर जब दिव्य ज्ञान आ जाए ना, तो वो क्या कर सकता है? उसके सारे यज्ञों से उसे क्या होगी? आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेगा वो। अगर कोई व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करे लेकिन उसको ज्ञान हो, अब द्रव्य यज्ञ क्या था, क्या मतलब था द्रव्य यज्ञ का? जब हम मतलब देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं अपनी सेंस हाँ, ग्रेटिफिकेशन के देवताओं लिए, के लिए यज्ञ करते हैं कुछ पाने के लिए। मानो देवताओं के लिए नहीं था वो यज्ञ, बेसिकली द्रव्य यज्ञ का मतलब था जब हम अपनी लिक्विडिटी अपनी, को, हाँ तो शब्दों में अंतर है ना, हाँ जी हाँ जब जी, हम अपनी लिक्विडिटी को सेवा में लगाते हैं। अब भगवान, जब हम लोगों को कम ज्ञान है तो हम किसकी सेवा में लगा देंगे उसको? हम उसको देवताओं की सेवा में लगा देंगे। और अगर हमें ज्ञान कम ही है और तो हम विष्णु को भी क्या समझेंगे? देवता ही देवी समझेंगे। देव, तो इस प्रकार से हमें जो फल मिलेगा वो भी भौतिक ही मिलेगा। लेकिन जब हमें समझ लग गई, हमें ज्ञान आ गया कि ना 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 ना, हमें अपना द्रव्य लगाना है, हमें अपना लिक्विड लगाना है, लेकिन कहाँ पे लगाना है? विष्णु की सेवा में लगाना है। और विष्णु कौन है? विष्णु सबसे बड़े भगवान हैं। सब देवी देवताओं में भी वो क्या है? उनके भी वो सुप्रीम है। तो हमें क्या होगा? हमें आध्यात्मिक स्तर प्राप्त होगा। ये था पिछला कनेक्शन। पिछले जब इतनी बातें हो गई तब एकदम से मानो अर्जुन ने प्रश्न किया हो कि दिव्य ज्ञान, तो ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? इसे प्राप्त करने की पद्धति क्या है? इसे किससे प्राप्त किया जाए? कि अपने आप मनोधर्म से, शुष्क तर्क से ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अभी मानो आपको किसी चीज का ज्ञान चाहिए तो आपके पास सबसे पहला तरीका क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? अपने या फिर अपने आप ही बुक्स पढ़कर खुद ही ज्ञान इकट्ठा कर नहीं लेना, नहीं नहीं, सबसे पहला तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का मनोधर्म। ठीक है, अपने मन से, आप सोचिए, सबसे पहले आप कोई भी काम करेंगे ना, जैसे मानो आपने कोई बाजार से चीज खाई, ठीक है, तो आपको अच्छी लगी, तो सबसे पहले आप
किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करेंगी? मन से ही करेंगी ना, अपने मन से ही। हाँ जी। मैनू लगता है ना सूजी दी बनी हुई है। मुझे लगता है इसमें ना, अभी हम जब टूर पे गए ना, तो हमने वहां पे एक चीज खाई, उसका नाम था श्रीखंड। ठीक है, तो खाते ही अब चल क्या रहा था वो मैंगो, जैसे मैंगो आइसक्रीम नहीं होती, अच्छा, अच्छा। लेकिन उसमें नमकीनपन भी आ रहा था। मैंगो आइसक्रीम के बीच में नमकीनपन भी आ रहा था, हालांकि मैंगो आइसक्रीम तो मीठी होती है। तो अब सब लोग अपने मन के अनुसार सोच रहे हैं, स्वाद टेस्ट बड़ी लग रही है सबको, 2-2 बार 3-3 बार ले रहे हैं सब लोग, लेकिन अब सोच भी सब, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या? तो मन के अनुसार पहले सोचा। फिर शुष्क तर्क, दूसरा तरीका होता है ज्ञान लेने का, शुष्क तर्क। इसका क्या मतलब होता है? मतलब शुष्क तर्क आ गया ना, जैसे आपने उस दिन बताया था कि हम खुद ही अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने कहा लिखा है कि लहसुन प्याज खाना है कि नहीं नहीं, खाना। फिर वो अपने बता अकॉर्डिंग देना। नहीं होता अकेला, वो मनोधर्म था। जब अपने अकॉर्डिंग हम करते हैं ना, तो वो मनोधर्म होता है। वो शुष्क किसी तर्क होता दूसरे। है, हाँ, जब साथ में कोई बैठा है, वो भी हमारे जैसा ही है, हमारा ही बंधु है, तो वैसे ही उससे, ओए तुम्हारे ख्याल में ये कैसे बनी है? तो उसने कहा मानो आपसे कि मेरे को लगता है इसमें ना नमक डाला गया है, तेरा दिमाग खराब है? मैंगो आइसक्रीम में भी कोई नमक डालता है? ठीक है, तो ये शुष्क तर्क, कि कोई लेवल नहीं है बहस करने का, लेकिन हम लोग बहस कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा तरीका क्या है ज्ञान अर्जित करने का? यही बुक्स पढ़कर खुद ही अपने आप ही कैसे? पढ़ेंगे। अपने आप पढ़कर। तो उसको कहते हैं ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन। है वो ज्ञान ग्रंथ, आपने ज्ञान ग्रंथ खोल लिए अब, लेकिन स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं, किसी से मदद नहीं ले रहे। तो ये तीनों ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो यहां यही से हमें। फिर 34 नंबर श्लोक की भूमिका तैयार हो गई। ठीक है ना? भैया मुझे फर्स्ट लाइन ना अभी भी नहीं समझ आई, जैसे आपने बताया ना कि वो मतलब यज्ञ करने हैं, लेकिन वो ज्ञान कम वो नहीं मुझे समझ आया अभी भी। देखो, आप समझो बात को, कहां पर कंफ्यूजन, इसीलिए तो मैं दोबारा रिपीट कर पूछता हूं ना ये बातें। हमने पढ़ा कि यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमने यही पढ़ा था ना, कि हाँ जी, यज्ञ ये करने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा कैसे? बिना ज्ञान के यज्ञ कर सकता है कोई व्यक्ति? नहीं। तो अब जिस, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम जप क्यों करते हैं? जप करने से आपको क्या मिलेगा? थोड़ी शांति मिलती है और चलो भगवान की तरफ नहीं, बढ़ने का। ये भी एक तरीका, ये भी एक चीज मिलती है, लेकिन असल में क्या मिलता है, जप करने से हमें और जप करने में मदद मिलती है। उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ही तो, अभी देखो, हम कोई यज्ञ करेंगे, उसमें हमें जितनी भी हमारी बुद्धि होगी, हम उसके अनुसार यज्ञ करेंगे, तो उस यज्ञ को करने से हमें फिर बुद्धि की प्राप्ति होगी। अभी समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? ये मत बोलिएगा, ऐसे मत बोलिएगा, अगर समझ नहीं लगी तो नहीं बोलना कि नहीं नहीं लगी, नहीं। दोबारा से बोलेंगे। हाँ, नहीं, मतलब यही फिर से वही कंफ्यूजन आ रही है कि हमें भगवान ने ये भी बता दिया कि अगर यज्ञ करेंगे तो हमें मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर आगे भगवान हमें ये समझाने का जिसको जितना जितना ज्ञान होगा वो उतना उतना ही यज्ञ करेगा। ये बात आ गई। और वो उतना उतना ही वैसा यज्ञ यज्ञ करेगा, करेगा। वैसा यज्ञ करेगा। अब वैसा उतना यज्ञ उतना करेगा। नहीं, वैसा वैसा यज्ञ करेगा। अभी ठीक है। देखो, किसी व्यक्ति की बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी है। अभी उसकी बुद्धि कर्म कांड में क्यों फंसी है? क्योंकि उसके गुण और कर्मों के हिसाब से। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, तो उसका ज्ञान भी कैसा रहेगा? तमोगुनी होगा, वैसे ही यज्ञ तमोगुणी होगा। करेगा। और वो ये यज्ञ ठीक है। भी, मान लो अगर वो कोई यज्ञ भी करता है, वैसे तो तमोगुणी व्यक्ति कोई यज्ञ करेगा नहीं, लेकिन मान लो अगर करता भी है, ऐसा भी नहीं है तमोगुणी व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, तमोगुणी व्यक्ति भी यज्ञ करते हैं। जैसे ये जितने भी असुरों के यज्ञ थे, वो तमोगुण में ही आता। लेकिन हम अभी कर्म कांड तक रहते हैं, मान लो, ठीक है,
तो अभी उसमें क्या किया, जब व्यक्ति की बुद्धि है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ प्राप्त करना है, तो अब वो अपनी उतनी बुद्धि से कौन सा यज्ञ कर रहा है, सबसे पहले वो द्रव्य यज्ञ कर रहा है। ठीक है, अब हाँ जी। जब वो अपनी बुद्धि से द्रव्य यज्ञ कर रहा है, तो उस बुद्धि के द्वारा किया गया द्रव्य यज्ञ उसको कहां तक पहुंचाएगा? अगर वो यज्ञ तमोगुणी ही कर रहा है तो? नहीं नहीं, शब्दों की, अगर किसी व्यक्ति अच्छा, ने द्रव्य अपनी यज्ञ। इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना शुरू किया और उसने द्रव्य यज्ञ शुरू किया। द्रव्य यज्ञ का मतलब आप समझ गए थे कि अपनी लिक्विडिटी उसने हाँ, किसकी सेवा में लगाई? अब उसकी देवी बुद्धि है देवता। इंद्रिय तृप्ति के, देवी देवताओं में। हाँ, तो अपनी इस स्वर्ग चीज की को प्राप्ति। लगाकर वो प्राप्त, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है। तो उसका ज्ञान, उसको कहां तक का ज्ञान है? स्वर्ग तक का ही ज्ञान है, बस इतना ही स्वर्ग है तक कि का ही इसमें ज्ञान है। हो गया क्लियर। उसे उसे कितना ज्ञान है, ध्यान से देखिए। उसे इतना ज्ञान है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इस जीवन में इंजॉय कर रहा हूं, अगर मैं और इंजॉय करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मैं अपने इन पैसों से देवी देवताओं को खुश करूं, खुश करने का। और अगर देवी देवता मुझसे खुश हो जाएंगे तो वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे स्वर्ग देंगे, स्वर्ग की और प्राप्ति। स्वर्ग में जाके मैं क्या करूंगा, मैं और और इंजॉय ज्यादा। करूंगा। ये बात है। उसका देखो, उसके पास पहले भी ज्ञान था, अब उसके पास जो यज्ञ करने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ, उसे ये भी पता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, मतलब मुझे उच्च इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी। यहां तक समझ लगी? हो गया क्लियर। अब ठीक है। जब वो स्वर्ग में गया, अब स्वर्ग में जाकर थोड़ी देर रहा, अपने पुण्यों के बल पर फिर वापस आ गया, फिर उसने वही काम किए, फिर स्वर्ग गया, फिर उसने वही काम किए, फिर उसने वही किया। ऐसे करते 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 धीरे धीरे करके, क्योंकि अब वो यज्ञ कर रहा है ना, तो उन यज्ञों को करने से उसकी बुद्धि धीरे धीरे करके शुद्ध होती जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा धीरे होगा। तो उसको पता चलेगा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूं। अब उसके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, और वो सोचेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं तो एक ही सर्कल में घूमी जा रहा हूं। तो वो सोचेगा कि नहीं, ये स्वर्ग जाना ठीक नहीं है, और तब वो क्या करेगा, उस यज्ञ में से थोड़ी सी तब्दीली करके उसको, उसके ज्ञान के अंदर वृद्धि हो गई ना, और कि ये ठीक नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके द्रव्य यज्ञ को किस में बदल देगा, ज्ञान यज्ञ में बदल देगा, ब्रह्म यज्ञ में बदल देगा, कि नहीं अब मुझे शून्य में तब्दील होना है अपने आप को। तो इसलिए बताया गया, वहां पर शब्द थे, दिव्य ज्ञान की उन्नति से सारे यज्ञ आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। दिव्य ज्ञान की उन्नति से, उन्नति लिखा ना, तो उन्नति मतलब कि धीरे धीरे वृद्धि हो रही है ना उस ज्ञान में। अभी कोई व्यक्ति नर्सरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, तो अब नर्सरी क्लास के विद्यार्थी को कुछ ज्ञान है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा है ना, बिल्कुल कितना थोड़ा है है ज्ञान बिल्कुल। उसको, कितना ज्ञान है उसको, नर्सरी के विद्यार्थी को? अभी तो उसको इतनी समझ आ गई है कि उसने अभी स्कूल जाना है, थोड़ा सा बस ना, टीचर। नहीं नहीं, वो प्ले पेन में समझ आ जाती है। अभी जिस दिन वो प्ले पेन में जाता है, क्या उसको ए लिखना आता है? नहीं। अब जब नर्सरी में जा रहा है तब उसको एबीसी आती है कि नहीं आती? हाँ, ठीक है, वो लिखना शुरू कर लेकिन देगा क्या तो। उसको, क्या उसको रेट लिखना आता है? नहीं। तो अब जब वो नर्सरी में गया तो समय लगाकर वो क्या सीखेगा? पूरा अल्फाबेट सीख लेगा, धीरे धीरे उन्हें जोड़ना भी सीख लेगा। फिर जब वो नर्सरी से केजी में जाएगा फिर क्या करेगा? फिर वो पूरी लाइन में चेंज हो जाएगी, 2 वर्ड्स में फिर फिर जब 3 के फर्स्ट में जाएगा, पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देगा। तो अब जब वो बढ़ता जाएगा तो एक समय आएगा ना कि बाद में वो क्या बन जाएगा, वो नर्सरी क्लास हाँ, का टीचर भी। टीचर भी बन जाएगा। तो कुछ और वृद्धि हुई आपके ज्ञान में कि जो हाँ जी। कंफ्यूजन चल रही है अभी दिमाग में? देखो, हाँ मैं जी, हो ये गई। पक्का कहूंगा कि अभी पूरी तरह से समझ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान में अगर बढ़ोतरी हुई है तो बताइए। हाँ जी, भैया हो गया क्लियर कि हम मतलब पहले मुझे ये लगता था कि हम लोगों ने सिर्फ यही सीख लिया कि यज्ञ कर ज्ञान जितना-जितना ज्ञान होता है वैसे ही यज्ञ करने हैं।
मतलब अब मुझे ये क्लियर हो गया कि हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कि जितना हमें ज्ञान होता है हम उस अकॉर्डिंग यज्ञ करते हैं, हाँ, अब उसमें आप लेकिन शब्दों भगवान का अंतर कर सकते हैं। उस हाँ ज्ञान को आप इस शब्द को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि चेतना भेद के अनुसार, ठीक है क्योंकि हाँ कई बार शब्दों में कंफ्यूज भी हो जाता है बंदा, तो आप इस शब्द को, ज्ञान शब्द को निकाल दीजिए और ये शब्द ऐड कर दीजिए कि जितनी जितनी व्यक्ति की चेतना होती है ना, वैसे वैसे ही वो यज्ञ करता है। वो यज्ञ करता है, ठीक है ठीक है ना, काम हाँ वही जी होगा, ठीक वो द्रव्य यज्ञ ही करेगा, लेकिन उसकी चेतना जो है अभी इंद्रिय तृप्ति की है, तो उसका जो द्रव्य यज्ञ है वो कर्म कांड कहलाएगा। वो द्रव्य यज्ञ ही करेगा, लेकिन उसकी चेतना अब भक्त की है, तो उसका जो जो यज्ञ है वो क्या है, वो अब आध्यात्मिक बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, तो अब एक बार और किसी से भी पूछ लेते हैं कि और किसी को भी यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्न कर सकता है। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे 5-4 लोग हैं जो और अधिक नॉलेज रखते हैं, वो इस बात को और आसान करने के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे क्या बताया गया उसके लिए कोई रेज हैंड कर सकता है या माइक ऑन कर सकता है कि जब ये बात आ गई कि मनोधर्म, शुष्क तर्क अथवा ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन उत्तम ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं है, व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, तब इसके बाद 34 से लेकर जो आगे सेक्शन है उसमें क्या बताया गया, इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है दिशा माता जी, आप बोल सकते हैं। कई बार मैं आप लोगों से कह चुका हूं ये बात कि देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है समझ ना लगती हो, इससे तो यही समझ लगता है कि आप लोग नहीं बोलते तो समझ नहीं लग रही, लेकिन कम से कम बोलने की कोशिश तो कीजिए। दिशा माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उनका लक्ष्य एक ही होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो फिर अब जो 34 नंबर श्लोक है, इसमें ये है कि जो दिव्य ज्ञान है वो हमें कैसे मिलता है, मतलब किनसे हमें वो दिव्य ज्ञान लेना है। क्योंकि आजकल तो जैसे बताया गया कि बहुत पाखंडी है जो अपने आप को स्वरूप से बोलते हैं, तो वो अ, मतलब वो जो आगे उनके संग में आते हैं उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर इसमें बताते हैं कि हमें गुरु, जो प्रमाणिक गुरु है, जो संप्रदाय के अंदर है, परंपरा के अंदर है, हमें उन गुरु से जाकर ज्ञान को ग्रहण करना है। तो इसमें 3 चीजें बताते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले जाकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। फिर हमें गुरु से जो विनीत भाव से जो है वो गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, और प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारा साथ दें, हमारे मैं बीच में आध्यात्मिक। ऐड करना चाहूंगा, केवल प्रणाम नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए तो प्रभु जी प्रश्न जो पूछने से तीसरा, पहले। हाँ हाँ जी, जी, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आपने क्या कहा, तीसरा है वो? प्रभु जी जैसे पहले है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन, जैसे परि हाँ, परि जो नहीं नहीं प्रणिपातेन नहीं से नहीं, कभी भी, पास जाना है। कभी भी संस्कृत के शब्दों को इस प्रकार से नहीं लेना है। संस्कृत में कभी भी इस प्रकार से नहीं होता है। संस्कृत में कई देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चाय में, चाय बनाने के लिए पानी, चाय हाँ पत्ती, चीनी और दूध मिलाओ, जी। लेकिन संस्कृत में इन शब्दों को ऐसे बोला जा सकता है, पानी, चीनी, पानी, चीनी और दूध, चाय पत्ती से हम्म, चाय बनेगी दूध मिलाकर। फॉलो की बात? कई बार हम्म, उसमें जो एक शब्द है ना, वो अलग से लिखा होता है। तो इस प्रकार आप खुद सोच के देखिए, इस पर, इस चीज को आप खुद सोचिए। तद विधि प्रणिपातेन लिखा है ना, हाँ जी। तो तद विधि प्रणिपातेन का मतलब हो गया गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करें। हाँ जी। अब शब्द है परिप्रश्नेन सेवया, तो इसमें सेवा पहले है,
उनकी सेवा करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। और कल मैंने आपको बताया था सेवा क्या है, क्या सेवा करनी है गुरु की। वही हमें उनके जो वो कथा कर रहे हैं उसको सुनकर सेवा हाँ, तो करनी फिर जब हमने कथा करने से पहले ही इसका मतलब उनसे जिज्ञासा कर दी कि आप क्या बोलेंगे। आपने पहले ये होता ऐसे ही है, वैसे आपको तो इसका शायद अनुभव भी हो कि जब हम किसी के घर में कथा करने के लिए जाते हैं तो लोग क्या इच्छा करते हैं, हम अपनी मर्जी से बोले नहीं वो हमें गाइड करते हैं। हम्म, प्रभु जी, हम्म, प्रभु जी रौनक ला देना, रौनक, प्रभु जी ਉਹ ਨਾ कथा घट ही करना, कथा ना लोगों को चंगी नहीं लगती, तुसी एक काम करना, तुसी भजन गाना, भजन। जैसे हम उनके खरीदे हुए पालतू जानवर हैं। इस ऐसे ही व्यक्ति आदेश देते हैं ना, आप खुद समझ के देख लीजिएगा। कभी भी 99.99 घरों में जब हम जाते हैं ना कथा करने के लिए, वो कीर्तन करने के लिए हमें इनवाइट करते हैं, तो हम यही शब्द सुनते हैं। तो यही तो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर वही प्रभु जी कि हमें गुरु को पूरा समर्पण करना है और जब वो जो हमें जो भी जिज्ञासा करनी है वो विनीत भाव से करनी है गुरु से, और उचित टाइम देखकर तभी जिज्ञासा करनी है। ये ऐसे नहीं कि कभी भी गुरु को प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न भी वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। और फिर जैसे उसमें भी हम देखते हैं कि गुरु अष्टकम में भी कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें गुरु को प्रसन्न करना है। जब गुरु प्रसन्न होंगे तो फिर वो गुरु हमारे ऊपर अपने आप, वो तो अंतर्यामी होते हैं, अपने आप फिर हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें वो दिव्य ज्ञान देते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारा साथ देते हैं। तो हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है उससे। तो हमें जो फिर ये से आया था कि जो गुरु परीक्षा, गुरु जैसे आपने बताया था क्वेश्चन आंसर भी पूछे, तो शिष्य का फर्ज है कि वो उसमें भी उनको गुरु को आंसर्स दे, गुरु के साथ बातचीत करे। तो फिर जब वो गुरु ये सब देखते हैं तो वो फिर अवश्य उन पर कृपा करते हैं, तो तो जैसे ये भगवान भी सारी अभी प्रसाद। आपने पॉजिटिव बातें बताई हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसी बातें भी बतानी चाहिए जो नहीं करनी है हमें। आपने अभी तक जो भी बताया कि ये बताया कि ये करना है, कुछ ऐसी भी बातें बताई गई थी कि जो नहीं करनी है। तो कुछ वही हमें भौतिकता को लेकर क्वेश्चंस नहीं उनसे पूछने चाहिए गुरु से। वो ठीक है, वो तो देखो हाँ आपने, लेकिन एक काम जो नहीं करना है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है, अंधा अनुगमन नहीं करना है। जी, गुरु का इसका क्या मतलब है? कि जैसे प्रभु जी मतलब जो तो गुरु हमें भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर हर बात गुरु की माननी है। लेकिन अगर गुरु कुछ ऐसी बात बोले जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें वो गुरु की बात नहीं माननी। जैसे बलि महाराज ये जी भी ने ये भी ठीक हरिद्वार। है, ये भी ठीक है, ये भी नेक्स्ट स्टेप है। ये भी है, गुरु बन गया तब की बात है। लेकिन अंधा हम्म, अनुगमन में ये भी आता है, आमतौर पे लोग गुरु कैसे बनाते हैं, देखो देखिए कि उसके ये गुण हाँ है तो मैं। बस। कई लोग ये भी चाहते हैं कि मेरा गुरु फॉरनर होना चाहिए। और हमने कई बार, एक दो बार प्रैक्टिकली अनुभव किया इसका जीवन